ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, कल मुझसे गण्य आर्यिका श्री क्षमाश्री माता जी ने चर्चा की। उन्होंने मुझसे दो प्रश्न किए। पहले प्रश्न के लिए उन्होंने किसी मुनिराज के प्रवचन को उद्धृत किया। एक मुनिराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि पद्मावती व्यंतर जाति की देवी है और धर्मेंद्र भवनवासियों का देव है। दोनों पति पत्नी नहीं है। उन्हें पति पत्नी सिद्ध करने वाला एक भी आगम प्रमाण नहीं है। जो उन्हें पति पत्नी मानते हैं वे अज्ञानी हैं। क्या मुनिराज का यह कथन सम्यक है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पद्मावती यक्षी और धर्मेंद्र पत्नी पद्मावती एक ही है? दोनों प्रश्नों का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। पद्मावती नामक यक्षी यक्ष जाति के देवताओं में आती है। यक्ष नियम से व्यंतर होते हैं, अतः यक्षी पद्मावती व्यंतर निकाय की देवी है। तिलोय पन्नति में यक्ष और यक्षियों के नाम आए हैं। आचार्य श्री यति वृषभ जी महाराज ने 24 यक्षों के नामों का उल्लेख करते हुए तिलोय पन्नति नामक ग्रंथ के 943वें से 945वीं गाथा में लिखा है, गोवदन महाजखा तिमुहो जखे सरो यतुम बरुओ मादंग विजय अजियो बम्मो बम्मे सरो यको मारो छम्मो पादालो किन्नर किम पुरुष गरुड़ गंधव्वा तय कुबेरो वरुणो भकुड़ी गोमेद पासमा तंगा गज्ज को इदि एदे जक्का 24 उसह पहु दीहिम तिथयराणम पासे चेट्ठन्ते भक्ति संयुक्ता। गोवदन महायक्ष त्रिमुख यक्षेश्वर तुम्बरु मातंग विजय अजित ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कुमार षण्मुख पाताल किन्नर किम पुरुष गरुड़ गंधर्व कुबेर वरुण भ्रुकुटी गोमेद पार्श्व मातंग और गुह्यक, ये भक्ति से संयुक्त 24 यक्ष वृषभादिक तीर्थंकरों के पास स्थित रहते हैं। आचार्य श्री यति वृषभ जी महाराज ने 24 यक्षियों के नामों का उल्लेख करते हुए तिलोय पन्नति नामक ग्रंथ के 946 से 948वीं गाथा में लिखा है, जक्खियो चक्केसरी रोहिणी पन्नति वज्र सिंखलया वज्जंकुशाय अपदि चक्केसरी पुरुष दत्ताय मणवेगा कालियो तहजाला मालिनी महाकाली गौरी गंधारियो वेरोटी नाणमया आनंदमयी मदी मानसी महमानसिया जयाय विजया परजिदाहोय बहुरूपिणे कुंभंडी पौमा सिद्धायिनीयोति चक्रेश्वरी रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र श्रृंखला वज्रांकुशा अप्रतिचक्रेश्वरी पुरुष दत्ता मनोवेगा काली ज्वालामालिनी महाकाली गौरी गांधारी वैरोटी अनंतमती मानसी महामानसी जया विजया अपराजिता बहुरूपिणी कुष्मांडी पद्मा और सिद्धायिनी, ये यक्षिणियां भी क्रमशः वृषभादिक 24 तीर्थंकरों के समीप रहा करती हैं। धर्मेंद्र नागकुमार जाति का इंद्र है। उसकी पत्नी पद्मावती नागकुमार जाति की इंद्राणी है। वे दोनों भवनवासी ही हैं,
अतः यक्षिणी पद्मावती और धर्मेंद्र भार्या पद्मावती ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं। नाम साम्य है, गुण साम्य नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र भार्या पद्मावती इंद्राणी है और यक्षी पद्मावती सामान्य देवी है। मुनिराज के कथनानुसार नाग का जीव पार्श्वनाथ भगवान से मंत्र का श्रवण कर धर्मेंद्र बना और नागिन का पार्श्वनाथ भगवान से मंत्र का श्रवण कर यक्षी बनी। वह धर्मेंद्र की पत्नी नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख करने वाला कोई आगम प्रमाण नहीं है। क्या मुनिराज का यह वक्तव्य समीचीन है? पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र का वर्णन करने वाले उपलब्ध समस्त ग्रंथों में नाग नागिनी मरण करके धर्मेंद्र और पद्मावती अर्थात पति और पत्नी हुए हैं। हम इस विषय में यथासंभव अनेक प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। हम ग्रंथ का नाम, अधिकार का नाम, श्लोक क्रमांक इत्यादि समस्त तथ्यों को सुस्पष्ट करके मूल श्लोक को भी उद्धृत कर रहे हैं। सुधीजन विचार करे कि आगम प्रमाण कितना सुस्पष्ट कह रहा है और मुनिराज के वक्तव्य में कितना आगम विरोध है। भट्टारक प्रवर श्री सकल कीर्ति जी महाराज ने पार्श्वनाथ चरित्र के 14वें स्वर्ग में 100वें और 101वें श्लोक में लिखा है, ततो नागो नमस्कार फलेना मरनायकः ऋतुश्रेल्यंकृतः सोभूत धरणेन्द्र महर्दिक नागी पुण्य फलेनास्य पद्मावती व्यभूत तदा दिव्य देह सुखानीता जिन शासन वत्सला। तदनंतर नमस्कार मंत्र के फल से मरकर सर्प बहुत भारी लक्ष्मी से अलंकृत महान रुतियों को धारण करने वाला धरणेन्द्र नामक इंद्र हुआ और सर्पिणी पुण्य के फल से उसकी पद्मावती नामक देवी हुई। उस समय वह पद्मावती दिव्य वैकृत सुंदर शरीर से सहित थी तथा जिन शासन से स्नेह रखने वाली थी। आचार्य श्री दामनंदी जी महाराज ने पार्श्वनाथ चरित्र के 3रे सर्ग में 21वें श्लोक में लिखा है, भाषते स्म नमस्कारम सर्पयोर्भगवान स्फुटम संगृह्यतो नमस्कारौ जातौ भवनवासिनौ। भगवान ने सर्प सर्पिणी के समक्ष नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र का श्रवण करके वे दोनों भवनवासी देव हुए। आचार्य श्री गुणभद्र जी महाराज ने उत्तर पुराण के 73वें पर्व के पहले श्लोक में लिखा है, सपातु पार्श्वनाथोस्मान यन्महिम नैव भूधरः निषेधि केवलम भक्ति भोगिनी छत्र धारणम। धर्मेंद्र और भक्तिवश पद्मावती के द्वारा किया हुआ छत्र धारण, इन दोनों का निषेध केवल जिनकी महिमा से हुआ था वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। ज्ञातव्य है कि श्लोक में आगत भोगिनी शब्द का अर्थ नागिनी है। धर्मेंद्र नागकुमार जाति का देव है, उसकी पत्नी होने के कारण ही पद्मावती को भोगिनी कहा गया है। उपर्युक्त प्रमाण को देखकर प्रश्न किया जा सकता है कि श्लोक में भोगिनी तो कहा है, परंतु नागिनी का जीव ही उसकी पत्नी बनी, यह सिद्ध कैसे हुआ? अतः 118वें श्लोक के 3रे तथा 4थे चरण में और 119वें श्लोक के पहले तथा दूसरे चरण में आचार्य श्री ने उस विषय को स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, नागी नागश्च संप्राप्त शम भावौ कुमारतः बभूव तुरहिरंद्रश्च तत्पत्नी च पृथुश्रियौ। इधर सर्प और सर्पिणी कुमार के उपदेश से शमभाव को प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मी को धारण करने वाले धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। नाग नागिन ही धर्मेंद्र पद्मावती हुए और वे ही पति पत्नी थे। इन तथ्यों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे भी लिखा है, तम ज्ञात्वा वदिबोधेन धरणीशो विनिर्गतः धरण्यास प्रस्फुरद्रत्न फणामण्डपमण्डितः भद्रं तमस्थादावृत्य तत्पत्नीव फणाततेः उपर्युच्चैः समुद्धृत्य
स्थिता वज्रातपच्छिदम। अवधि ज्ञान से यह उपसर्ग जानकर धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी तल से बाहर निकला। उस समय वह जिस पर रत्न चमक रहे हैं ऐसे फणा रूपी मंडप से सुशोभित था। धर्मेंद्र ने भगवान को सब ओर से घेरकर अपने फनाओं के ऊपर उठा लिया और उसकी पत्नी वज्र में छत्र तानकर खड़ी हो गई। उत्तर पुराण के 3 प्रमाणों से निम्नांकित अनेक तथ्य सिद्ध हुए। पहला, नाग नागिन ही धर्मेंद्र पद्मावती हुए। दूसरा, वे दोनों पति पत्नी ही थे। और तीसरा, उन्होंने ही भगवान के उपसर्ग को दूर किया था। आगे 166वें पद्य में पद्मावती के लिए फणि वधु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पद्य क्रमांक 167वें श्लोक में फणिंद्र योते शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों पद्यों से पद्मावती नागकुमार जाति के देव की ही पत्नी है ऐसा सुस्पष्ट होता है, क्योंकि फणि और फणिंद्र दोनों ही शब्द नाग के वाचक हैं और वधु और युवती शब्द उसकी पत्नी के पर्यायवाची हैं। पद्मावती सहस्त्रनाम में कुछ मंत्र आए जिनसे सिद्ध होता है कि पद्मावती देवी नागकुमारों के इंद्र अर्थात धर्मेंद्र की पत्नी थी और भवनवासिनी ही थी। वे मंत्र निम्न प्रकार से है। ओम ह्रीमरम नागवल्लभायै नमः। ओम ह्रीमरम नागकन्यायै नमः। ओम ह्रीमरम नागिन्यै नमः। ओम ह्रीमरम नागस्वामिन्यै नमः। ओम ह्रीमरम नागरमण्यै नमः। ये सभी मंत्र जिन मात्रादि शतक में पाए जाते हैं, ये जो 75, 86 इत्यादि लिखा हुआ है, ये मंत्र के क्रमांक है। नागकन्या, नागवल्लभा, नागिनी, नागरमणी और नागस्वामिनी, ये पांचों विशेषण इसी सत्य को सिद्ध करते हैं कि पद्मावती देवी भवनवासियों के नाग जाति की देवी थी। ओम ह्रीम अरम भुजंगेश प्रियायै नमः। ओम ह्रीम अरम भुजंगांबिकायै नमः। ओम ह्रीम अरम भुजंग भूषणायै नमः। ये तीनों मंत्र भुवनेश्वरी आदि शतक में पाए जाते हैं। ये 7, 8, 9 मंत्र का क्रमांक है। ये तीनों मंत्र पद्मावती देवी को नागकुमार जाति की सिद्ध करने में समर्थ है। ओम ह्रीमरम अहिनाथायै नमः। ओम ह्रीमरम अहिप्रियायै नमः। ओम ह्रीमरम अहिप्राणायै नमः। ओम ह्रीमरम अहिश्वर्यै नमः। उपर्युक्त सभी मंत्र लीलावत्यादि शतक में पाए जाते हैं। 97, 98, 99, 100 ये मंत्र के उसमें क्रमांक है। और चारों मंत्र भी पद्मावती देवी को नागकुमार जाति की देवी सिद्ध करते हैं। महाकवि पुष्पदंत के द्वारा लिखित महापुराण के 93वें सर्ग में यही तथ्य प्रकट किया गया है। यथा जेणुव सग्गा विसह्या नाइंदाणी विसह्या जस नया पोमा वही भुवनत्रय पोमा वही। नागेंद्राणी भी जिनसे धर्मरत हुई, भुवनत्रय में प्रशंसनीय पद्मावती जिनके लिए न थे। नाइंदाणी शब्द प्रकट कर रहा है कि वह देवी नागकुमार जाति की इंद्राणी थी और पोमावती पोमावई शब्द पद्मावती नाम को प्रकट कर रहा है। आगे वे लिखते हैं, जायाइम बेबी भवनंतवासी माणिक किरण कब्बुर दिशासी धरणिंदु देवु पोमावैत्ति देवय नामे पच्चख कित्ति। वे दोनों जिसमें माणिक्यों की किरणों से दिशामुख चित्र विचित्र है, ऐसे भवनवासी स्वर्ग में उत्पन्न हुए। धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी जिनके नाम की कीर्ति प्रख्यात है। धर्मेंद्र और पद्मावती ये दोनों भवनवासी है। इस तथ्य को कितना स्पष्ट किया गया है, इसे अतिरिक्त रूप से स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। आचार्य श्री जिनसेन जी महाराज ने पार्श्वाभ्युदय के चौथे पर्व में भी इस सत्य को स्वीकार किया है। संक्षेपाच स्तुति मुरगराट कर्तुम्रा मारब्ध भर्तु श्रेयस्सुते भवति भगवन् भक्तिरल्पाप्य नल्पम श्रेयस्कामा भयमतयितो भोगिनीं नोनुकूला माश्वास्यैनां प्रथम विरहे शोकदष्टां सखिं ते।
इस पद्य की टीका में भोगिनीम शब्द का अर्थ करते समय लिखा हुआ है कि भोगिनीम भोगवतीम नागस्त्रीम, नाग कुमार की स्त्री व्यंतर कैसे हो सकती है? भैरव पद्मावती कल्प के सकलीकरण विधि में लिखा हुआ है पन्नगाधिप शेखराम विपुला रणाम्बुज विष्टराम करकूटोरग वाहनाम अरुण प्रभाम कमलाननाम त्र्यंबकाम वरदाकुशायत पाश दिव्य फलांकिताम चिंतयेत कमलावतीम जपताम सताम फलदायिनीम। पद्मावती देवी के विषय में विस्तार से बताते हुए ग्रंथकार ने जो कुछ लिखा है, टीकाकार ने कमलावतीम पद्मावतीम इस पद के द्वारा उस देवी का नाम प्रकट किया है। महाकवि भूधरदास जी ने पार्श पुराण की रचना की। 7वें अधिकार के 67वें पद्य में वे लिखते हैं नाग जुगल सुनि जिन वचन क्रूर जीव अति निंद देह त्याग तत खिन भय पद्मावती धरनिंद। नाग युगल अर्थात नाग और नागिनी मरण करके धर्मेंद्र और पद्मावती हुए, यह बात कितने स्पष्ट रूप से कही गई है। महाकवि रैधु ने पासनाचर्यु की रचना की। वे लिखते हैं कालाई जाऊ धरने दुजत्थ ये विपोमा वही जाय तत्थ। काल करके अर्थात मरण करके सर्प जा धर्मेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ, वहीं पर दूसरा सर्प पद्मावती हुई। इस प्रमाण से सिद्ध हुआ कि नाग नागिन ही धर्मेंद्र और पद्मावती हुए, अर्थात दोनों भवनवासी ही हुए। इतने ही प्रमाण नहीं है, आचार्य श्री पद्म कीर्ति जी महाराज के द्वारा लिखित पासनाचर्यु, आचार्य श्री वादिराज जी महाराज के द्वारा रचित पार्श्वनाथ पुराण आदि अनेक ग्रंथ भी इसी तथ्य को स्वीकार करते हैं कि पद्मावती देवी भवनवासिनी ही है और वह धर्मेंद्र की पत्नी ही है। इतने प्रमाणों को देखकर भी जो ये कहते हैं कि पद्मावती देवी भवनवासी और धर्मेंद्र की पत्नी एक कथन असत्य है, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि इस प्रकार के कथन देव अवर्णवाद के अंतर्गत आते हैं, जिससे 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण दर्शन मोनीय कर्म के बंध की संभावना है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य तत्वार सूत्र 6ठे अध्याय का 13वां सूत्र। यह सूत्र हमारे कथन की सत्यता को प्रमाणित करता है। अतः इस प्रकार का वचन बोलने, सुनने और मानने से पूर्व उपर्युक्त आगम प्रमाणों का अवलोकन किया जाना चाहिए। आशा है कि आपको भी सत्यता परिज्ञात हो चुकी होगी। ध्यान रहे कि आगम के आधार पर बनाई गई मान्यता ही आत्मा का कल्याण करने वाली होती है। किम अधिकम। ओम नमः।